गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप। चलो, आपने दो बैलों की कथा पढ़ी थी। आज हम उनके आगे के प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला प्रश्न है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। जो कैदी थे उनकी हाजिरी क्यों ली जाती होगी। तो कांजी हाउस में के जो कर्मचारियों पर पशुओं को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी होती थी। इसी कारण नित्य प्रति हाजिरी लेकर ये निश्चित करना होता था कि कोई पशु इनमें से बाहर तो नहीं चला गया है या कम तो नहीं हो गया है। इस प्रकार उनकी हाजिरी ली जाती थी। छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ाया। तो छोटी बच्ची का प्रेम इसलिए उमड़ाया कि उनकी माँ का देहांत हो गया था और उसके एक सौतेली माँ थी, वो उसको पीटती थी। बैलों को भूखा और पीटना देखकर उसे अपने समान दर्द का महसूस होता था। अतः उसे उन दुखी बैलों से सहानुभूति हो गई, इसलिए बैलों के प्रति उनका प्रेम उमड़ाया। प्रश्न है, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। तो इस कहानी में बैलों के माध्यम से अनेक नीति विषय उभर कर सामने आते हैं, जैसे अत्यंत सीधापन में कष्टदायक होता है। अत्यंत सीधापन क्या होता है, कष्टदायक होता है। सीधे व्यक्ति को लोग गधा कहकर पुकारते हैं। अगला पॉइंट है, मनुष्य को सज्जनता न छोड़ते अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। इससे अगला है, संकट के समय अपने मित्र की सहायता करने वाला मनुष्य ही सच्चा मित्र होता है। नेक्स्ट है, स्वाधीन जीवन ही सबसे बड़ा सुख है, पराधीन रहकर दुख भोगना निंदनीय है। तो इस प्रकार 3 प्रश्न हुए। प्रश्न नंबर 4 है, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे को किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उनके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किस अर्थ की ओर संकेत किया है। तो इसमें है कि गधा अपनी सहनशीलता, सीधेपन और संतोषी स्वभाव के कारण प्रसिद्ध है। संसार में ऐसे व्यक्ति को मूर्ख समझा जाता है। अतः गधा शब्द रूढ़ अर्थ है मूर्ख प्रचलित हो गया है। प्रेमचंद ने गधे की स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसे एक विशेष पहचान दी है। उन्होंने इन विशेषताओं के सद्गुण मानते हुए गधे की तुलना ऋषि मुनियों से की है। किसे की है? ऋषि मुनियों से। किन घटनाओं से पता चलता है, क्वेश्चन नंबर 5 है, किन घटनाओं पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। तो ये अनेक घटनाएं इस पाठ में आई है, आप लोगों ने पढ़ी है। जैसे मान लो कि वो गाड़ी चलाते थे तो उस समय बाहर एक दूसरे से अपने पर ले लेते थे, और गया द्वारा हीरा को निर्देश से पीटे जाने पर भी मोती हल जुआ आदि लेकर भाग निकला और उनको तोड़ फोड़ करके बराबर कर दिया। और सांड को दोनों ने मिलकर परास्त किया था जब वो खेत में गए थे चढ़ने के लिए। मटर खाते समय मोती पकड़े जाने पर हीरा भागा नहीं। कांजी हाउस में मोती ने भी हीरा के साथ उसके साथ बंध जाना स्वीकार कर लिया। तो इस प्रकार वे एक दूसरे से दूर नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि उन दोनों में बहुत ही गहरी दोस्ती थी। तो अपनी दोस्ती को निभाने के लिए वे एक दूसरे के साथ मर मिटने को तैयार थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, ये भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। तो इसमें प्रेमचंद ये कहते हैं कि हीरा का कथन है कि वह मोती को घर की मालकिन की सींगों पर उठाकर फेंकने की बात कहना है। तब हीरा उसे इस कथन द्वारा रोकता है कि हीरा इस कथन से स्पष्ट है कि प्रेमचंद जी के हृदय में स्त्रियों के प्रति अत्यंत समान भाव था। क्वेश्चन नंबर 7 है कि किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है। तो मनुष्य का आपसी संबंध है
उसको कहानी में कि जीवन में मनुष्य के जीवन में अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव आते हैं। तो इसे किसान जीवन मनुष्य और पशु के आपसी संबंधों को प्रेम, आत्मीयता, सहानुभूति से पूर्ण दिखाया गया है। किसान अपने पशुओं को अपने परिवार का सदस्य समझते हैं। जोरी अपने बैलों के प्रति जो व्यवहार करता वो इसका प्रमाण है। दूसरी ओर गया जैसे कठोर हृदय किसान भी होते हैं जो पशु के साथ निर्दयता का व्यवहार करते हैं। पशु भी स्वामी के भाव को भली प्रकार समझते हैं। प्रश्न नंबर 8 है कि इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, सब तो आशीर्वाद देंगे। तो मैंने इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताए। तो इस कहानी में है कि ज्ञात होता है कि मोती अत्यंत अत्याचार का विरोधी, पीड़ितों में सच्ची सहानुभूति रखने वाला है। यह जानते हुए भी कि उसे कठोर दंड मिलेगा, वह कांजी हाउस की दीवार तोड़कर सारे पशुओं को स्वतंत्र कर देता है। तो उसे इसी बात पर संतोष है कि उसने स्वयं को संकट में डालकर 9-10 प्राणियों की रक्षा की। तो इस प्रकार क्या है, वो दूसरों के संकट को देखते थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, आशय स्पष्ट कीजिए। कि इसमें क नंबर, अवश्य ही उसमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। तो इसका आशय है कि सीधा सा ये है कि हीरा और मोती के पास अपने भाव और विचार प्रकट करने के लिए कोई भाषा नहीं थी, किंतु वह मौन भाव से ही एक दूसरे के मन की बात को समझ जाते थे। और इसमें एक गुप्त शक्ति थी। मनुष्य भले ही अपने सारे प्राणियों में श्रेष्ठ समझाता, लेकिन उसके पास ये शक्ति नहीं है। उसे बोलकर ही अपने भाव विचार प्रकट करने होते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, उस एक रोटी से उसकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। तो हीरा और मोती के व्यवहार से चिढ़कर गया ने उनको सूखा भूसा डाल दिया। इस अपमान से दोनों के मन में बड़ा क्षोभ हुआ, दुख हुआ। तभी एक छोटी सी लड़की ने आकर उसे एक रोटी खिलाई। इस एक रोटी से उसकी भूख शांत होने का तो कोई प्रश्न नहीं था, लेकिन लड़की के प्रेमपूर्ण व्यवहार से उसके हृदय तृप्त हो गया। वे तो प्रेम और सहानुभूति के प्रति भूखे थे। प्रश्न नंबर 10 है कि गया ने हीरा और मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्योंकि वह हीरा और मोती के बारे से दुखी था। थैंक यू, धन्यवाद।